एपिसोड की शुरुआत होती है जब नोयोंतरा मंदिर से वापस आती है और सूरजो से पूछती है कि वो कब आया। वो कहती है कि उसे लगा था सूरजो देर से आएगा। सूरजो हैरान होकर पूछता है कि ये कैसा मजाक है। वो याद दिलाता है कि दोनों रूम में मिले थे और नोयोंतरा ही किचन में चाय बनाने गई थी। नोयोंतरा कहती है कि वो अभी अभी घर आई है और वो कभी मंदिर गई ही नहीं। मोहर बताती है कि नोयोंतरा ने पानी का ग्लास फेंक दिया था। नोयोंतरा पूछती है कि ये सब क्या कह रहे हैं। सूरजो कहता है कि नोयोंतरा ने ही नींबू काटते हुए शाओली के बच्चे के बारे में बात की थी। नोयोंतरा सूरजो से पूछती है कि क्या वो होश में है। वो कहती है कि वो अभी घर के अंदर आई है। सूरजो पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है जो ये साबित करे कि वो मंदिर में थी। नोयोंतरा पूछती है कि क्या सूरजो उस पर शक कर रहा है। सूरजो कहता है कि वो बस कंफ्यूज्ड है। गुस्से में नोयोंतरा अंदर चली जाती है। माला कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है और घर में अजीब चीजें हो रही हैं। सूरजो नोयोंतरा को रोते हुए देखता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो झूठ क्यों बोल रही है। नोयोंतरा कहती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला। तभी सूरजो को एक कॉल आता है और वो चला जाता है। नोयोंतरा सोचती है कि सूरजो ने उसे रूम में कैसे देखा। अगला दिन आता है। नोयोंतरा को पंडित जी की बात याद आती है जो सुरक्षा कवच के बारे में थी। वो सूरजो के हाथ पर सुरक्षा कवच बांधने की कोशिश करती है, लेकिन सूरजो कहता है कि उसे देर हो रही है और वो चला जाता है। नोयोंतरा देखती है कि एल्बम गायब है और शशोधर से पूछती है कि क्या उसने एल्बम लिया। शशोधर कहता है कि नोयोंतरा जी एल्बम अपने साथ ले गई थी। माला और आशालता भी शशोधर की बात से सहमत होती हैं। दूसरी तरफ गोरकमिनी शाओली से कहती है कि करुणा ने नोयोंतरा को कुछ नहीं बताया, लेकिन नोयोंतरा को ये जरूर पता होना चाहिए कि सूरजो अभी भी शाओली से मिलता है। बाद में सूरजो परी महल आता है और नोयोंतरा से कहता है कि वो स्टडी रूम में जूम मीटिंग के लिए पढ़ाई करेगा। इसी दौरान करुणा शाओली को घर से बाहर जाते हुए देखती है। फिर वो शॉक्ड हो जाती है जब वो शाओली को सूरजो से मिलते हुए देखती है। करुणा सोचती है कि सूरजो नोयोंतरा को धोखा दे रहा है। करुणा दोनों के पास जाकर सूरजो को डांटती है। सूरजो उससे कहता है कि ये बात नोयोंतरा को ना बताए। करुणा पूछती है कि वो नोयोंतरा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी सूरजो गोरकमिनी में बदल जाता है। शाओली गोरकमिनी की तारीफ करती है। गोरकमिनी कहती है कि सिर्फ नोयोंतरा का सूरजो पर शक करना काफी नहीं है, बल्कि सूरजो का भी नोयोंतरा पर भरोसा टूटना चाहिए। शाओली पूछती है कि ये कैसे होगा। उधर नोयोंतरा स्टडी रूम के बाहर चाय रखकर चली जाती है। गोरकमिनी ये सब देख लेती है। थोड़ी देर बाद सूरजो गार्डन की तरफ से धुआं उठता देखता है। वो गार्डन में जाता है और देखता है कि नोयोंतरा शाओली और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू जैसे रिचुअल्स कर रही है। सूरजो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि नोयोंतरा इतना नीचे गिर सकती है। वो नोयोंतरा से पूछता है कि वो क्या कर रही है। वहां से भाग जाती है। करुणा नोयोंतरा को बताती है कि सूरजो शाओली से मिल रहा है। नोयोंतरा कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सूरजो काम में बिजी रहता है। नोयोंतरा के पापा कहते हैं कि वो हमेशा नोयोंतरा का साथ देंगे। शाओली ये सब सुनकर खुश हो जाती है। आखिर में नोयोंतरा स्टडी रूम के पास जाकर सूरजो से दरवाजा खोलने को कहती है। आशालता पूछती है कि क्या हुआ। सूरजो बाहर आता है और नोयोंतरा से पूछता है कि जब उसने हमेशा उसे इम्पोर्टेंस दी है तो फिर वो इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है। नोयोंतरा कहती है कि सूरजो उसकी जानकारी के बिना शाओली से मिल रहा है। सूरजो गुस्से में पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।